रियाचे स्टफ क्राफ्ट लिमिटेड ना एमडी राजेंद्र गांधी। राजेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे सिक्वेंशली अगर देखें तो नंबर हम देख रहे हैं थोड़े से यहाँ से वीक सेट ऑफ नंबर्स है। डिमांड पोस्ट फेस्टिव सीजन आप कैसे देख रहे हैं सर, और अभी अपकमिंग क्वार्टर्स कहाँ से डिमांड पिकअप देखेंगे? नमस्कार। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हम फ्राइडे अपलोड किए हैं हमारी वेबसाइट्स में और स्टॉक एक्सचेंजेस में। लास्ट क्वार्टर हमने अप्रॉक्सीमेटली 17-18% ग्रोथ देखी है, और ग्रॉस मार्जिन में भी हमारी वी आर ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ लास्ट ईयर एट 33% टू 37%। ओवरऑल पॉजिटिव है। द मार्केट थोड़ा सॉफ्ट है रिलेटिवली, बट हमारे एक्सपेंशन चैनल में भी है और नए नए प्रोडक्ट जो ले के आ रहे हैं तो उससे ग्रोथ हो रही है। जैसे ही मार्केट हम समझते हैं कि पोस्ट सेकेंड क्वार्टर, बिटवीन द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर में फेस्टिव सीजन आ जाएगा और डिमांड फिर से आ जाएगा, तो ग्रोथ की तरफ हो जाएगा, तो हमारी ग्रोथ और बेहतर हो जाएगी। ओके सर। सर नेक्स्ट बात करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि हमने देखा 17% ऑन YOY बेसिस, और QOQ बेसिस पर हम देख रहे हैं 10% डाउन है। तो यहाँ से ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ से इज मोर वॉल्यूम और वैल्यू ड्रिवन लग रहा है ये आपको? एलईडी हमारे एक कैटेगरी था जिसपे हम लोग बिजनेस कर रहे थे। अभी हम लोग उस पे वी हैव पुट इट ऑन नॉट ग्रोथ मोड। उसमें वैल्यू वाइज कंटिन्यूस रिड्यूस होते रहता है। वॉल्यूम ग्रोथ हो होवे तो भी वैल्यू ग्रोथ नहीं मिलता है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस हमारे कुकवेयर एंड अप्लायंसेस जो हमारे घरेलू एंड किचन के लिए जो लगते हैं उसी कैटेगरी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। LED will continue to be there, but it is not one channel where our focus is now. ओके सर। सर अभी अगर देखने जाए तो वेरियस प्रोडक्ट्स जो है अक्रॉस द कैटेगरीज आपने लॉन्च किए हैं, तो रिस्पांस कैसा रहा और न्यू लॉन्चेस क्या है इन पाइपलाइन? पर्टिकुलरली अप्लायंसेस कैटेगरी में हम लोग बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस और ग्रोथ देख रहे हैं। एंड हमारे जो कुकवेयर कैटेगरी में जो कैस्टर एंड कुकवेयर हमने लॉन्च किया है उसका बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस भी है, और ट्रेंड फ्रॉम द नॉर्मल कुकवेयर से कैस्टर एंड कुकवेयर की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें हम लोग जरूर लीडरशिप पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ओके। और सर आगे बात करेंगे अभी ग्रोथ कैसा देख रहे हैं हायर टिकट प्राइस कैटेगरी के लिए? ASP एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पर कैसा है, और प्रीमियम कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना यहाँ से आपको दिखा? हम लोग लास्ट 5 साल की एवरेज कैगर हमारी 19% रही है। लास्ट ईयर वैल्यू वाइज वो सपोर्टिव नहीं था, कारण कि हम लोग कॉस्ट प्लस कंपनी है, और हम लोग जो भी कॉस्ट में बेनिफिट होता है वो पास ऑन कर देते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ छोटा ही था, 6.7%, बट वॉल्यूम ग्रोथ 19% था। तो हम लोग समझते हैं कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट द एवरेज, जो लास्ट 5 साल से हम लोग 19% से ग्रो कर रहे थे, तो वैसे ही ग्रो करेंगे। हम लोग अप्लायंसेस में बहुत सारी नई नई आइटम भी ला रहे हैं, और एग्जिस्टिंग जो पहले हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, हम लोग ट्रेड जो कर रहे थे उसको हम लोग इंडिजिनाइज और कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बहुत उसका सप्लाई चेन सुधर जाता है, कॉस्ट सुधर जाता है, क्वालिटी सुधर जाता है, कस्टमर को हायर वैल्यू मिलता है। उसमें हम लोग समझते हैं कि बहुत सारा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो अप्लायंसेस में हम लोग को भले उसको प्रीमियम बोलो, क्वालिटी वाइज प्रीमियम है, बट हम लोग तो वो सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं विच इज़ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर इन दिस कंट्री। तो उनके लिए विल ऑलवेज रिमेन ए वैल्यू ब्रांड। हमेशा हम लोग बेटर प्रोपोजिशन मिलेगा, उनको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, उस वाले कस्टमर को हम लोग कैटर करते हैं। तो हमारे लिए वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, बट फॉर द कंज्यूमर दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर, मतलब कंपल्सरीली एवरीडे नीड वाला प्रोडक्ट रहेगा। जी सर। और सर कंपनी ने यहाँ से ऐड किया है एक्सक्लूसिव रिटेल चैनल्स, और यूपी में भी एक स्टोर इंट्रोडक्शन आपने किया है, तो टारगेट क्या रहेगा और नंबर ऑफ स्टोर्स, और साथ ही एवरेज सेल्स पर स्टोर यहाँ से कैसा रहा? सो अभी लास्ट फिजिकल दैट इज मार्च एंड तक हम लोग 171 स्टोर्स पर थे। एंड हमारा एंडेवर है कि एवरी क्वार्टर 25 से 30 स्टोर नया स्टोर्स खोलेंगे। ये रफ्तार चलती रहेगी। अभी करेंटली हम लोग थोड़ा 4 लाख से थोड़ा नीचे हैं एवरेज, बट हमारा अनुमान है जैसे जैसे स्टोर मैच्योर होता है उसका सेल भी बढ़ जाता है।
तो अभी हमारे पास ज़्यादा नए स्टोर्स हैं। जैसे-जैसे पुराने होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो वैसे तो नंबर ऑफ स्टोर्स भी बहुत बढ़ेंगे। पर स्टोर भी हम मानते हैं कि 2 से 3 साल में जो करंट लेवल है उससे डबल उसका रेवेन्यू हो जाएगा। जी, तो राजेंद्र सर यहाँ से जियोग्राफी वाइज़ कुछ ब्रेकअप शेयर करना चाहेंगे? जो यहाँ से कंपनी की योजना है स्टोर एक्सपेंड करने का, जो नंबर ऑफ स्टोर्स एडिशन का, तो कुछ जियोग्राफी को लेकर कुछ फोकस है कंपनी का? साउथ में हमने बहुत सारे स्टोर खोले हैं, विल हुँ, कंटिन्यू टू ओपन बट अभी करंटली दिल्ली एनसीआर रीजन में हम लोग खोल रहे हैं एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर वर्क फॉर गुजरात, अहमदाबाद, अक्रॉस अहमदाबाद एंड गुजरात। तो अगले क्वार्टर में आपको दिखेगा कि अहमदाबाद और गुजरात में भी हमारे स्टोर्स रहेंगे। ओके। और रेवेन्यू मिक्स चेंजिंग आप कैसे देख रहे हैं? और स्पेशली अप्लायंस बिज़नेस जो है, वो अभी भी ग्रोथ को लीड कर रहा है यहाँ से? यहाँ अभी बहुत स्कोप है, हुँ, तो आगे जाके हमारा लार्जेस्ट कैटेगरी अप्लायंसेस दिख रहा है। हमारा कुकवेयर और कुकटॉप बिज़नेस भी ग्रो हो रहा है, बट जो रफ्तार में अप्लायंसेस का ग्रोथ है, तो वो ये दोनों कैटेगरीज़ को ओवरटेक कर लेगा। ओके। रेवेन्यू ग्रोथ में सर हमने देखा कि यहाँ से स्लो डाउन होता दिखा इन एफआई 24, तो क्या रीज़न थे इसके पीछे? साथ ही फॉर एफआई 25 रेवेन्यू और मार्जिन्स को लेकर क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? Revenue for the last year, we have grown by 6.3%. By volume, we have grown by 19%. एंड हमारे पास हम समझते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में विल ग्रो मच बेटर। मार्केट थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्टर था। ऐसा नहीं है कि डिमांड ही नहीं है, बट रिलेटिवली सॉफ्टर था। जैसे नॉर्मल हो जाएगा तो और हमारी ग्रोथ नॉर्मलाइज़ हो जाएगी एंड जब वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों ग्रोथ होएगा तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रोथ बेहतर रहेगा। ओके, तो राजेंद्र सर। मार्जिन हमने जी, मार्जिन का भी मैं बता देता हूँ। ग्रॉस जी, मार्जिन जी। हमने सुना है, हुँ, हम 30-33% थे पर थे लास्ट ईयर, वो हुँ। 37% पर पहुँच गए और थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एंड जैसे ही रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और ग्रॉस मार्जिन ग्रो हो रहा है तो अल्टीमेटली वो ईबिडा में ट्रांसफर होएगा। तो अब हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि 10 के ऊपर 11% के आसपास में हमारा ईबिडा पहुँच जाएगा। ओके, ग्रेट सर। राजेंद्र सर, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स सर। थैंक यू।